ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। इस पर अपनी ही मां को मौत की नींद सुलाने का इल्जाम है। वारदात को अंजाम देने के पीछे वजह थी, मां ने बुलेट खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए तो इस दत्तक पुत्र ने अपनी मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया। गिरफ्त क्या है पूरा मामला, इस पर हम रोशनी डालेंगे। पिछले दिनों बरेली में बुजुर्ग महिला फरीदा बेगम की बेरहमी से हुई हत्या से सनसनी फैल गई थी। आखिरकार अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर ही दिया पुलिस ने। वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बुजुर्ग महिला का दत्तक पुत्र था। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये वही दत्तक पुत्र है जिसने अपनी सौतेली मां पर रॉड से हमला कर हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया, या कहें उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया। आपको बता दें, थाना प्रेमनगर पुलिस ने 17 जनवरी की शाम को हुई कोहाड़ापीर क्षेत्र में फरीदा बेगम के कत्ल का खुलासा कर दिया। ये जानकारी देते हुए एसपी सिटी राहुल भाटी और सीओ प्रथम श्वेता यादव ने बताया, फरीदा बेगम का कत्ल 17 जनवरी की शाम को हुआ था। वारदात को बुजुर्ग महिला के दत्तक पुत्र अशफाक खान उर्फ लकी खान ने अंजाम दिया था। उसने ही बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी न करने पर लोहे की रॉड से मां को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया था। आरोपी घटना को पूरी तरह से छुपाता रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। 6 फरवरी की सुबह 7 बजे उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त फरीदा बेगम का दत्तक पुत्र है और लल्ला मार्केट के पीछे मकान में रहता है। फरीदा बेगम उसकी सौतेली मां थी। मां से अक्सर पैसे की डिमांड करता रहता था। ये कोई रोजगार या काम नहीं करता था। 17 फरवरी की शाम को अपनी सौतेली मां के पास आया और उसने बुलेट मोटरसाइकिल के पैसे देने की बात की। मां ने पैसे देने से मना किया तो किचन में रखी लोहे की रॉड से मां के सर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद रॉड को नाले में फेंक दिया, जिससे किसी को कुछ शक ना हो। पुलिस पूछताछ में बार बार बयान बदलता रहा आरोपी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने मां से बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे मांगे थे। ना देने पर उसने मां की 17 जनवरी की शाम को हत्या कर दी थी। पुलिस टीम में राजेश सिंह, उप निरीक्षक सौरभ यादव, उप निरीक्षक केपी सिंह, सिपाही अकलीम और महिला सिपाही अनीता मौजूद रहे। भास्कर टुडे के लिए रफत आलम के साथ सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। देखिए, थाना प्रेमनगर स्थित मोहल्ला भूड़ लल्ला मार्केट के पीछे एक महिला रहती थी जिसका मृतका का नाम था फरीदा बेगम। तो ये घटना 17 जनवरी को हुई थी और 18 जनवरी को इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें शुरू से ही इसके दत्तक पुत्र जो अडॉप्टेड इसका सन है उसी पर ही शक था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अभी इसकी डिटेल्ड पूछताछ से और इंटेरोगेशन के बाद इस व्यक्ति ने, इसी के पुत्र ने स्वीकारा है कि इसने 17 की शाम को 4:30 से 5:15 के बीच में अपनी माँ से बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर पैसों की मांग की, तो उसने माँ ने मना कर दिया। इसी बहस के बीच इसी पुत्र ने रसोई में स्थित एक सरिया रॉड से, लोहे की रॉड से अपनी माँ के सर पे 2 चोट मारी, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। अफसर खान जो कि इसमें अक्यूज्ड है, इसने घटना को छुपाने के लिए उस रॉड को नाले में फेंक दिया और इस तरह से ये बिहेव करता रहा कि घटना छुपी रहे, और एलिगेशन इस तरह से लगाता रहा कि किसी बाहर के किसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आज 6 फरवरी 2023 को सुबह 7 बजे इसकी गिरफ्तारी हुई है और आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है और इसने स्वीकारा भी है किस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया था और घटना का इस तरह से संपूर्ण खुलासा हो चुका है। क्या बुलेट को लेके ही पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था? बुलेट चलाने का शौक था क्या? सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बुलेट ही इसका कारण था, और भी क्योंकि ये व्यक्ति खुद बेरोजगार है, इसके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, तो इसके पास जो भी इसका खर्चा चलता है वो दुकानों के किराए से और इसकी माता द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उन्हीं से चलता है। तो ये पूरी तरह से अपने माँ के ऊपर ही पैसों के लिए डिपेंडेंट था और जो भी इसके शौक हैं नए हैं तो उससे उसकी नोक झोंक या उस तरह से होती रहती थी। उस दिन बुलेट को लेके बातचीत हुई थी? वो इंस्टेंटेनियस एक बातचीत जो हुई थी, जैसा इसका कहना है कि बुलेट के खरीदने को मांग के लेकर उसमें कुछ कहासुनी हुई थी, उसी में इसने सर पर चोट मारी, उसी में इसकी मृत्यु हुई। मृतक